जय गुरु जी संगत जी। हमारा नाम दिव्या है और हम प्रयागराज से हैं। ये गुरु जी का शुक्राना सत्संग है। हम गुरु जी का सत्संग मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया था 28 अगस्त को कि 3 दिन काफ़ी भारी होने वाले हैं, तो संभल के रहना है। संगत जी, ये 3 दिनों में जैसा गुरुपा ने कहा था कि 3 दिन में एक्चुअली काफ़ी तबीयत खराब रही। चेस्ट पेन हो रहा था, लोअर बैक में इतना जैसे कोई नस लग गई थी, तो खड़े नहीं हो पा रहे थे और पेट में भी दर्द हो रहा था रह रह के। तो ऑल इन ऑल काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब हो रही थी। और ये जो चीज़ थी, जो भी नेगेटिविटी भेजी गई थी, उसकी वजह से हम जल प्रसाद भी पता नहीं क्यों ले नहीं पा रहे थे, या पूजा नहीं कर पा रहे थे ज़्यादा। मंत्र जाप भी थोड़ा कम हो रहा था और माइंड जो था बहुत ज़्यादा एक अलग ही डायलेमा में चल रहा था। तो फिर किसी तरह हमने कल शाम को जल प्रसाद, जब शाम को दिया लगाया तो जल प्रसाद लिया और घर में जल प्रसाद का छिड़काव किया, जिसकी वजह से संगत जी कल शाम को वो जो भी नेगेटिविटी थी उसका असर बहुत कम हो गया। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आपने जब भी गुरुपा के बच्चे, उनकी संगत मुसीबत में होती है, प्रॉब्लम में होती है, तो वो और ज़्यादा कस के हाथ पकड़ते हैं, वो खींचते हैं अपनी तरफ, क्योंकि नेगेटिविटी हावी हो रही होती है और ये कलयुग है। तो यहाँ पे नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी आपके दिमाग में ही रहती है। मतलब ईश्वरी शक्ति भी आप ही के अंदर है और आसुरिक शक्ति भी, ये जो दिमाग है इसी के, यही आपको उल्टा सुचवाता है। तो संगत जी, ये खुद की लड़ाई होती है जो हमें लड़नी होती है खुद से ही। इट इज कोई और चीज हम जैसे गुरुपा पे विश्वास मजबूत कर लेते हैं, तब हमें पता होता है कि हम किसके दम पे लड़ रहे हैं। तो चाहे हम ब्रह्मांड के राजा के दम पे लड़ रहे हैं, हम गुरु के दम पे लड़ रहे हैं, परमपिता परमेश्वर के दम पे लड़ रहे हैं उस नकारात्मकता से, तो उसकी तो कोई बिसात ही नहीं है कि वो खड़े हो सके महाशिव के सामने, हमारे गुरुपा के सामने, उनके बच्चों के सामने। तो गुरुपा के रहते हुए कोई चीज़ हार्म नहीं कर सकती है, बट वो चीज़ें हमें हार्म कर पाती हैं, हम पे असर कर पाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों से डर जाते हैं। जबकि डर एक स्वाभाविक भाव है व्यक्ति का, लेकिन डर से ज़्यादा हमें विश्वास को मजबूत रखना होता है। तो ये जो परीक्षाएं आती हैं, ये जो नकारात्मकताएं आती हैं, ये हमारे कहीं ना कहीं उसी डर को सामने लाती हैं। और हम इस चीज़ का गुरुपा को शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ये 3 दिनों में जो चीज़ सिखाई, वो ये कि हमारा विश्वास जो है वो और मजबूत किया। तब जब हम गुड बैड की वो फाइट चल रही थी हमारे अंदर, क्योंकि वो बहुत ही नेगेटिव सुचवा रहा था और हमको पता है कि हम गुरुपा के संरक्षण में है, तो हमें कोई चीज़ नहीं हार्म कर सकती। लेकिन वो जो उतने समय की फाइट रहती है, जब वो चीज़ आपके आप पे हावी होने लगती है, उसमें बस और कस के ना गुरुपा को पकड़ना होता है। ऐसे में हमें गुरुपा ने कल एक मैसेज भेजा था, जब हम एकदम शांत बैठे हुए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बेवजह परेशान हो रहे हैं, बट क्यों परेशान हो रहे हैं पता नहीं चल रहा था, कि पुत्र बस तू मंत्र जाप बढ़ा दे, तू डर मत, तू शुक्राना कर, मंत्र जाप बढ़ा और शांत रहे, मैं सब देख लूंगा। बस वो एक मैसेज था और वो उसने इतना चार्ज अप कर दिया कि हमने कहा ठीक है। तो फिर एकदम से ना हिम्मत आई कि हाँ, हम गए, हमने जल प्रसाद लिया, और जब जल प्रसाद लिया, घर में जल प्रसाद का छिड़काव किया, तो उससे काफ़ी, मतलब आप समझ लीजिए 50% उसी समय कट गई वो नेगेटिविटी। वो, और क्योंकि जल प्रसाद हम तब तक ले नहीं पा रहे थे जब वो नेगेटिविटी हावी हो रही थी, तो
फिर संगत जी हमें खड़े रहने में चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि नस लग गई थी। गुरुपा ने कल सत्संग में सुनवाया था कि ये सारी मतलब जो भी नेगेटिविटी है, जो बुरी क्रियाएं हैं, उनके असर के कारण रोगी बनाया जा रहा है। तो हमने कहा गुरु जी का जल प्रसाद है, वो बिल्कुल चमत्कारिक, वो अमृत है, उससे सब ठीक हो जाते हैं, सारा रोग ठीक हो जाता है। और ठीक वैसे ही संगत जी आज हम सुबह उठे, जो इतने दिन से हम ऐसे थे कि बिल्कुल आलस था, कुछ करने की इच्छा नहीं, बिल्कुल थकान हो रही थी। आज हम उठे, जल प्रसाद लिया हमने सुबह सबसे पहले, और फिर हमने घर का सारा काम किया। जो बंदी खड़ी नहीं हो पा रही थी उसने आज के सारा काम किया और वो दर्द जैसे छू हो गया। आज हमने वहां पे गुरु जी का चंदन तिलक भी लगाया था। तो संगत जी, गुरु जी का जल प्रसाद और चंदन तिलक में इतनी शक्ति होती है कि वो बुरे से बुरे प्रभाव को भी काट देती है। बस विश्वास के साथ आपको उस चीज को लगाना होता है, उस चीज को विश्वास करना होता है कि हाँ गुरुपा उससे ही कर रहे हैं, और वो करते हैं। वो आप विश्वास नहीं भी करेंगे, गुरुपा आपसे प्रेम करते हैं तब भी करेंगे, लेकिन उससे शक्ति बढ़ जाती है और बहुत जल्दी ठीक होता है। हम आपको बता नहीं सकते हमें कितनी तकलीफ हो रही थी बैक पेन की वजह से, और आज ऐसा था कि बिल्कुल बिल्कुल गायब, जैसे वो था ही नहीं। तो उसके लिए भी शुक्राना करते हैं गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने पिछले कुछ दिनों में इतनी बटरफ्लाईज के रूप में दर्शन दिए हैं, इतनी, जैसे आसपास कम से कम 25-30 बटरफ्लाईज जो है वो घूम रही हैं, और येलो कलर की, वाइट कलर की, ऑफ वाइट कलर की, ग्रीन कलर की, इतनी सुंदर सुंदर बटरफ्लाईज। और इस दर्शन देने के लिए भी शुक्राना हमारे प्यारे गुरुपा। संगत जी, हमारा तीसरा सत्संग है कि अभी कल ही गुरुपा ने हमें सत्संग सुनवाया था पुरानी संगत का, जिसमें उन्होंने बताया था कि गुरुपा जब उनके घर पे आए थे तो गुरुपा के चूल्हे के कुछ जो धागे वो रहते हैं, गोल्डन गोटे का जो वो रहता है, वो थोड़ा सा पीस रेशमी धागे वो रह गए थे, घर में मिले थे। तो संगत जी, हम ये सत्संग सुन रहे थे और इसके थोड़ी देर बाद ही हमें जल प्रसाद लेना था। और जब हम जल प्रसाद लेने गए तो हमने देखा कि हमारे बेड के बाजू में वैसे ही गोल्डन कलर का वो एक छोटा सा पीस मिला। संगत जी, हम गुरुपा का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहीं पे है और उन्होंने हमें इस रूप में भी दर्शन दिया, सत्संग में सुनवाया, और उसे हमें उस अपने चोले के धागे के रूप में वो अपनी निशानी भी छोड़ के गए कि हाँ बेटा मैं यहीं पे हूँ। और उस चीज के लिए भी शुक्राना गुरुपा। संगत जी, हम गुरुपा के आज के इस सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। अगले सत्संग की तैयारी तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, बोलने में जो भी भूल चूक हो गई हो उसके लिए माफी। हमारा थोड़ा गला ठीक नहीं है तो हम शायद ठीक से सत्संग बोल नहीं पाए, उसके लिए भी क्षमा। सर्वदा भला हो, सबका कल्याण हो। गुरुपा का प्रेम मेहर सब पे बरसती रहे, सभी संगत परिवार